हेलो गाइस। मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, कॉलेज के बारे में बताइए जिसमें बहुत ही कम फीस हो, पेपर अच्छे हो तो हों, कम पढ़ना हो, रिजल्ट अच्छा आता हो, ठीक है, और फीस बहुत कम हो और री आने की चांस ना हो और घर बैठे भी हो जाए। स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो वो कहते हैं कि सर ऐसा कॉलेज बताओ कि जिसमें हम घर बैठे कर सकें, जिनके पास टाइम नहीं है। जो बहुत से ऐसे हैं कि अपने काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में है, कोई अपना काम धंधा कर रहा है। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो बाद में शादी के बाद रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो। तो उनका सपना है कि वो अच्छा करियर बना सकें, चाहे मास्टर लेवल में हो, चाहे फिर उसकी सिविल सर्विस की नौकरी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे घर बैठे कर लें, ना जाना हो, पेपर कम पेपर हो, रिजल्ट अच्छा आता हो, कम पढ़ना पड़े और ग्रेजुएशन हो जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी मैं बताऊंगा। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है इग्नू, यानी ये एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है। इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें जो यूनिवर्सिटी है, इसके जो ब्रांच है, पूरे देश में ब्रांच है, विदेशों में ब्रांच है, देश के नहीं, विदेशों में भी इसकी ब्रांच है। जैसे यूएई हो, अरब हो, सऊदी अरब हो, और बहुत से यूरोपियन कंट्री में भी है, खाड़ी देशों में भी है, और अपने देश में इंडिया में तो इसमें हर ज़िले में इसकी ब्रांच है। चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, देश के हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांच पा सकती हैं। जी, क्योंकि अब इसके बात करेंगे कि एडमिशन कैसे होता है। सबसे मुख्य बात आती है, एडमिशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। इस 2 सेशन होते हैं साल में। एक तो होता है जनवरी का, जो बालक जनवरी में लेता है, जो स्टूडेंट जनवरी में लेता है, उसका पेपर जनवरी में ही होते हैं। और जो जून में लेते हैं, उनके पेपर जून में ही होते हैं। 2 बार इसमें एडमिशन होता है, जनवरी में और जून में। तो बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। इसमें फ़ीस बहुत ही कम है। अगर आप सरकारी कॉलेज देख लें, जो सरकारी कॉलेज चाहे डिस्टेंस ही हो, चाहे चाहे जैसे दिल्ली डीयू हो, डीयू में भी आप करोगे तो डीयू में क्या होता है कि वहाँ भी फ़ीस लगभग जो डिस्टेंस की वो भी कहे तो 15 से 20 हज़ार हो। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में एडमिशन फ़ीस है। इससे ज़्यादा कुछ फ़ीस नहीं है। पेपर कैसे होते हैं? पेपर साल में एक बार होते हैं, ठीक है। एक बार पेपर होते हैं, और वो पेपर भी ज़्यादा नहीं होते हैं, लगभग छः छः करके 3 साल में 18-19 पेपर होते हैं, छः छः पेपर होते हैं। जैसे एक साल में 6 हो गए, फिर दूसरे साल में 6 हो गए, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि मतलब कितना पढ़ना पड़ता है। जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस तो बहुत ही ईजी भाषा में लिखा गया है, ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। कोई भी स्टूडेंट इसे एक बार पढ़ने में समझ जाता है कि भाई किताबें क्या कह रही हैं, किसके बारे में बता रही हैं। जो हिस्ट्री हो या फिर साइंस हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट बहुत ही ईजी तरीके से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है। और जब पेपर होते हैं ना, तो अगर स्टूडेंट मतलब 20 चैप्टर हैं, 20 में से अगर 10 ही पढ़ लिया ना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि उसकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी। खुद मैंने इससे किया है। बहुत ही ईजी सिलेबस है, और स्टूडेंट एक बार में ही अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कि, और अच्छा लिखता है। तो अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आता है। तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। स्टूडेंट कम पढ़ने पर भी इसमें अच्छा रिज़ल्ट का प्रदर्शन दे सकता है। फेल की बहुत ही कम चांस होती है। स्टूडेंट बहुत फेल तो होता ही नहीं है, ना के बराबर फेल होता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है तो उसकी तो हम कह नहीं सकते। लेकिन जो पढ़ता है ना, अगर उसने हर किताब के लिए 6 सब्जेक्ट है, 6 में से अगर 15-15, 20-20 मिनट की किताब पढ़ी, तो उसने समझा, तो उसे लिख के आया, तो स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीज़न की मैं गारंटी देता हूँ, फर्स्ट डिवीज़न तो उसकी बन जाती है इग्नू में। इग्नू में बहुत ही ईजी सिलेबस है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तो लगभग जैसे पेपर हुए तो 21 या 22 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और जब ग्रेजुएशन हो जाती है कंप्लीट, तो इसका जो प्रोविजनल होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो मिल जाता है। मतलब 1-2 महीने में ही इसका पूरी कंप्लीट आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो डिग्री मिल जाती है। और जो मेन डिग्री होती है वो दिल्ली से लानी होती है। तो अब फ़ायदे बात करते हैं कि इग्नू में फ़ायदा क्या है करने से। तो इग्नू में
सबसे पहले तो बात आती है कि इग्नू की क्या मान्यता है या नहीं है। इग्नू की खूब मान्यता है, तो इसमें किसी में चाहे आईएएस आईपीएस तक एग्ज़ाम भर लो, चाहे किसी स्टेट में सिविल सिविल सर्विस है या मास्टर किसी में फ़ॉर्म भर दो, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो इसका हेड होता है, प्रिंसिपल होता है इसका, चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, वो भारत का राष्ट्रपति होता है इग्नू में। तो इसके फ़ायदे तो पहले तो यही है। तो दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसमें जल्दी रिज़ल्ट आता है, लो फ़ीस है, बहुत ही कम आती हैं और घर बैठा हो जाता है। स्टूडेंट को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे किसी की मैरिज हो, चाहे वो किसी कंपनी में काम करता हो या फिर किसी ने अपने घर का काम कर रखा हो, कॉलेज नहीं जा सकता। कॉलेज तो जाना ही नहीं है साल में। एक बार पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर या कोई 6 ले, 5 ले, 7 ले उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैंने खुद ने 6-6 पेपर लिए थे। हर साल 6 पेपर लिए थे। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम फ़ीस है और स्टूडेंट इसे कर सकता है। एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पेपर हमने लिए, 6 पेपर लिए, तो उनके एक असाइनमेंट भी भरते हैं। वो असाइनमेंट जैसे 6 पेपर हैं, तो 6 पेपरों के असाइनमेंट भरते हैं, क्योंकि उसके नंबर भी रिजल्ट में जुड़ते हैं। जैसे कि अ, वो पेज कितने भरने होते हैं, जैसे असाइनमेंट के ज़्यादा पेज नहीं, हर टॉपिक जैसे एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट को 20 या 25 पेज का एक असाइनमेंट बनाना होता है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1-2 टॉपिक लिखने होते हैं और वे अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रांच होती है उसमें जमा कर दो, अगर वहाँ जमा नहीं हो तो दिल्ली करवाना होता है। असल में तो ब्रांच में जमा हो जाते हैं, वहाँ से ये ब्रांच में चढ़ जाते हैं। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कॉलेज द्वारा कॉलेज बाँट रखे हैं, जैसे कि भाई गुरुग्राम है, गुड़गाँव है, दिल्ली है, तो उनके ब्रांच हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है उस कॉलेज पे लिखा होता है बाकायदा इग्नू, जैसे कि इग्नू बोर्ड और पिन कोड उस पे लिखा होता है। वहाँ पर ये असाइनमेंट जमा होते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बेस्ट